वक्फ बोर्ड पर एक्शन से किसको टेंशन, और ये एक्शन क्या है? सर्वे का है कि हम सर्वे करेंगे, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कि कहां किसके पास कितनी जमीनें हैं। इस पर क्यों विवाद छिड़ा है, ये बहस जारी है। अश्विनी उपाध्याय जो कि पेशे से वकील हैं, उनकी भी खूब सारी याचिकाएं, उस पर मेरे ख्याल से अश्विनी जी इस वक्त सुनवाई चल रही है। मुझे अब दो चीजें बता दीजिए। असीम वकार साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ वक्फ की संपत्ति का ही सर्वे क्यों होना चाहिए? एक आम मुसलमान जो अभी डिबेट देख रहा होगा वो असीम साहब की बात से इत्तेफाक रखेगा, बोलेगा हाँ ये बात तो सही है, ये मठों की तो कर नहीं रहे हैं, ये किसी और हिंदू या ईसाई या दूसरे धर्म के उस जमीन का तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड क्यों? वजह देखिए, पहली बात तो मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया हुआ है रूबिका जी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। पहले हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था, अभी मैंने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट लाया हूं, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 याचिकाएं वक्फ एक्ट से रिलेटेड पेंडिंग हैं और पूरे देश भर के अलग अलग हाई कोर्ट में 500 से ज्यादा याचिकाएं पेंडिंग हैं। वक्फ बोर्ड से केवल हिंदू परेशान नहीं है, केवल जैन बौद्ध सिख परेशान नहीं है, इनफैक्ट वक्फ बोर्ड से मुस्लिम भी परेशान है। कम से कम मेरी जानकारी में 50 मुस्लिम बेचारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ अलग अलग हाई कोर्ट में गए हुए हैं, जिनकी लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट को देने वाला हूं। क्यों क्यों क्यों? सवाल ये है, कैसे परेशान है? कि इस देश में संविधान है रूबिका जी, संविधान। हाँ आपको पता, अरे वहां पे क्या हो रहा है, नोटिस देते हैं, पैसा मांगते हैं और पैसा वो गरीब नहीं दे पाते तो कहते हैं तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। इसके खिलाफ बेचारे वो जा रहे हैं। और ये वक्फ बोर्ड इसका सर्वे, ये जो तुलना कर रहे हैं ना धर्मशाला उसकी मठ की, बहुत गलत तुलना कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड और धर्मशाला मठ मंदिर की आप तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि मठ मंदिर की जो जमीन है और बाकी और की जो जमीन है वो बाकायदा ट्रस्ट एक्ट, जो एक सेकुलर एक्ट है जो सबके लिए लागू होता है, उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये वक्फ को स्पेशल एक पावर दे दिया अलग से। मैं तो कह रहा हूं ना, संविधान के ऊपर एक नई व्यवस्था बना दिया। अब मैं आपको बताता हूं, आज के डेट में भारत के सुप्रीम कोर्ट को अगर वक्फ एक्ट कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कोर्ट में आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट को कह दे वक्फ एक्ट की वक्फ की प्रॉपर्टी, तो हाई कोर्ट बगल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, रूबिका लियाकत जी इस समय बैठी है एबीपी के न्यूज में नोएडा में। अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जो एबीपी का ऑफिस है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो एबीपी के मैनेजिंग एडिटर या एबीपी के मालिक नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको लखनऊ जाना पड़ेगा जहां वक्फ ट्रिब्यूनल है, और उस ट्रिब्यूनल का कॉम्बिनेशन में सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। हाँ। ये दुर्भाग्यवश, इसलिए मैंने चैलेंज किया हुआ है। इस तरीके के कानूनी प्रावधान न जैन के लिए, न बौद्ध के लिए, न सिख के लिए, न पारसी के लिए, न ईसाई के लिए, न यहूदी के लिए, हाँ। न हिंदू के लिए, किसी के लिए नहीं। समझ गई मैं। केवल और केवल एक, मैं समझ गई, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। मैं समझ गई। तो इसलिए आप मैं ये कहना चाह रहे हैं, ये अपने आप में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर वक्फ किसी की जमीन को कहे कि ये तो मेरी जमीन है, तो उसको वक्फ को प्रूफ नहीं करना है कि ये उसकी जमीन है, प्रूफ जिस जमीन पर कब्जा हुआ है उसको करना है जी, और ऐसा बाकी किसी ट्रस्ट के साथ नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब नहीं, किसी के साथ नहीं है, बाकी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वही सिविल प्रोसीजर कोर्ट, लेकिन इसके लिए ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सबके लिए है, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। शोएब जामाई साहब, ये तो खतरनाक है भाई जी। जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शोएब जमाई। मैंने विपक्षियों को उन्हीं की दवा उन्हीं के तरीके से पिलाई। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा भाई वक्फ एक्ट 1995 जो है, ये नहीं वक्फ एक्ट 1995 नहीं, मैं आप ही का अंदाज लिया। आपने कहा ना कि भाई आप सबका स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हमने भी कहा कि हम भी कुछ मार दे डायलॉग। एनीवे, तो बाकी चीजों में भी नकल कर दीजिए ना, जो है मेरी तरह सेक्युलर हो जाइए, मेरी तरह बहुत फक्र के साथ जय श्री राम कहना शुरू कर दीजिए, मेरी तरह फक्र के साथ जय हिंद कहना शुरू कर दीजिए। मेरी नकल कर ही रहे हैं तो फिर मुसलमानों को डराना छोड़ दीजिए। मेरी नकल कर ही रहे हैं शोएब जामाई, तो वंदे मातरम बोल दीजिए। इतनी नकल कर ही रहे हैं तो ये भी कर दीजिए, भारत माता की जय बोल। नहीं देखिए, मैं आपकी नकल करना चाह रहा था। उस दिन जो चीते वाली
स्टोरी में जो आपने पहना था ड्रेस, हाँ? मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो ड्रेस मुझे मिल जाए, लेकिन वो मिला नहीं। आप फ्रॉक अगर पहनते मिलता हैं? तो मैं मैं वैसा पहना रंग का दूंगी। कुर्ता जरूर पहन लेता, चीता कुर्ता। मैं फ्रॉक पहना दूंगी, मुझे नहीं पता था आपको फ्रॉक चीता पहनना कुर्ता इतना जो है पसंद है जामाई चीते साहब। रंग, हद करते हैं आप। चीते, नाउ डोंट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। चीते रंग वाला कुर्ता जो है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं ढूंढिए मत, मैं भेज दूंगी, मेरे ठीक पास है, वो ठीक। फ्रॉक मौजूद धन्यवाद। है। देखिए जामाई साहब आपको पहनना है, मैं भेज नहीं, दूंगी, कोई बात नहीं। चीते रंग वाला कुर्ता ढूंढ रहा हूँ। कुर्ता थोड़ी है वो, नहीं फ्रॉक भाई, पहना था आपने मैंने। चीते वाले दिन चीता मैं वो पहना, भेज दूंगी, कोई आज बात नहीं। लेकिन आज उसके वक्त साथ वाले सुनिए- दिन कम से कम कुर्ता पैजामा पहन लीजिए। नहीं सुनिए, हरा पहना है मैंने। आज वक्त माशाल्लाह वाले से दिन कुर्ता पहन लीजिए हरा रंग आप। पहना है मैंने। अरे वाह, देखिए आप देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।